मतलब कि पड़े रहते हैं, यानी आपके संगति पे मैटर करता है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपके डिसीजन कैसे होंगे? बिल्कुल सही, अच्छे होंगे। अगर आपकी संगति खराब है तो आपके डिसीजन कैसे होंगे? मान लीजिए नशा करने वाली संगति है, डिसीजन कैसे होंगे? सारे वही बिना बुद्धि बिना समझ के होंगे, क्योंकि नशा करके इंसान अपने आप को जो है, कोई कवाड़ी है वो भी अपने आप को राजा समझता है ना, बिना बुद्धि बिना समझ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, संगति मैटर करती है किसी की लाइफ को बनाने के लिए और किसी की लाइफ को डुबाने के लिए। पहले जो है जब स्कूल में पढ़ते थे तो मम्मी पापा बोलते थे, क्या बोलते थे? इन बच्चों के साथ मत बैठा। ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहते बेटा, वो तो स्कूल बंक करते हैं, स्कूल जाते नहीं, छुट्टी करते बहुत सारी। तो तू भी ऐसे करने लगेगा। देखो तो चुपके चुपके जो है अपनी माँ बाप की बिना मर्जी के कहीं कहीं चले जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं। तो तू कहीं ऐसा ना करे। यानी जैसी संगति होगी वैसा इंसान चलेगा ही चलेगा। हालेलुया। हम क्यों कहते हैं कि हर संडे चल जाओ? ताकि प्रभु की संगति, प्रभु की संगति बनाती है, क्या करती है? बनाती है, सुधारती है और चेंज लाती है। प्रभु की संगति शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं, इसलिए कुर्सियां खाली। एक चीज बताऊं आपको, आपके इस कलीसिया में 30 लोग आने वाले थे। जब इस साल की शुरुआत हुई तो 30 लोगों की गिनती थी जो आते थे चर्च। अब वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि उनकी संगति खराब हो गई। आप ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोचो शायद कुछ हो गया हो, नहीं, ये सोचो कि वो गलत संगति में फंस गया, इसलिए वो प्रभु की संगति में नहीं है। क्योंकि इंसान के पास हमेशा दो संगति का चुनाव होता है, या तो वो चुनेगा या फिर चुनेगा। क्या नाम है बहन आपका? संतोष बहन। संतोष बहन, इंसान दो चीजों में हमेशा रहता है, या तो हाँ रहेगी या ना रहेगी, या तो अच्छी संगति रहेगी या फिर बुरी संगति रहेगी, है ना। बुरी संगति हम समझाते हैं, सारे काम उसमें बुरे बुरे हो, कोई बुरी संगति। हालेलुया। जैसे मान लीजिए आपके बच्चों को कोई आपके खिलाफ में भड़का है, तो वो कौन सी संगति की सुन रहा है? बुरी संगति। एक ऐसे जन है जो आपके बच्चों को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं, वो कौन सी संगति? लेकिन जो बुरे माँ बाप हैं, ये भी एक डिपेंडेंसी है। अगर बुरे माँ बाप है तो वो अपने बच्चों को अच्छी संगति में नहीं भेजेंगे। ये सच क्या है? अगर अच्छे माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को भी अच्छी संगति में ही भेजेंगे। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं होता, जो मैं कह रहा हूं, अगर ये सच नहीं होता तो आज यीशु मसीह के पास सब होगा। आमीन। तो यीशु मसीह की संगति बेस्ट, अच्छी और बहुत पवित्र संगति है। आमीन। यानी वो पापी को भी सुधार सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन जो प्रभु का नाम लेगा, जो यीशु मसीह के पास आएगा, वो पक्का गारंटी है बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। चाहे वो कितनी भी बुरी संगति से निकल गया, चाहे कितने भी कीचड़ दलदल में फंसा था पहले, वहां से निकल के आया, तब भी परमेश्वर की गारंटी है वो एक नंबर इंसान बनेगा। आमीन। हालेलुया। तो रिसीव करो, आपका सब कुछ बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आपके बच्चे बदलने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। लेकिन एक चीज और है यहाँ पर जो परमेश्वर ने बताया, वह यह कि अगर उस अच्छी संगति में जो बातें होती हैं, जो भी सुना जाता है, आप सुन रहे, कितने लोगों के दो दुकान है यहाँ?
सबको सुनाई दे रहा है? आप जो सुन रहे हो, अगर उन बातों को आप साथ साथ ग्रहण भी कर रहे हो तो आपको सुधरने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। लेकिन अगर आप जो सुन रहे हो उसे ग्रहण भी कर रहे हो, चिंता में, समस्या में, दिमाग पे जोर है, तो आप चाहे कहीं कोई सी संगति में बैठो, आपका ऊपर कोई प्रभाव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक परफ्यूम की मैं एक उदाहरण दूंगा। परफ्यूम को अगर आप जानते हो, परफ्यूम एक ऐसी चीज है कि वो जहां लगा दो या फिर जिस मनुष्य को लगा दो वो महकेगा। महकेगा नहीं महकेगा? तो अच्छी संगति और बुरी संगति ऐसी ही होती है। जिस चीज के जिसके जीवन में होता है ना, वो उसी तरह से महकता है। किसी को मान लीजिए कुछ गंदा लगा है तो उसमें बदबू आएगी। क्या आएगी? आप आ रहे थे, रास्ते में से आ रहे थे, आपका पाँव जो है गोबर में गया या फिर किसी गंदी चीज में गया और आप ऐसे धसे धसाए आगे, आपको मालूम है। तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो महकेगा, लोग या नाक में जाएगा, तो लोग समझ जाएंगे भाई कोई ना कोई हमारे बीच में एक ऐसा इंसान आके बैठा जो बहुत बुरा है। नहीं नहाता होगा तो उसके ना नहाने की वजह से पसीने की या फिर इसके अंदर से स्मेल है वो आएगी। हालेलुया। तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। वैसे अगर एक अच्छा इंसान परफ्यूम लगाता है और वो दुर्गंध वाली जगह में भी चला जाए तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान है। आमीन। हमें नमक इसलिए बोला कि हम ऐसा ही बनना है। हालेलुया। हमें नमक जैसा स्वाद अपने अंदर रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खूब नमक खाओ, जिसको अंदर बुद्धि नहीं हो ये समझेगा कि बात जी कह रहे हैं। आज मैं चर्च में ये सुन के आई हूँ कि आज से जो है सब्जी में 1 चम्मच नमक गिरता था 2 चम्मच गिर सबको नमकीन कर देने का, क्योंकि मैं नमक ऐसे करोगे तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। समझो क्या कह रहे हैं। इसलिए परफ्यूम का जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, जैसे परफ्यूम में खुशबू फ्रेगरेंस होता है, वैसे एक नमक में स्वाद होता है। हालेलुया। हम पृथ्वी के नमक है। परमेश्वर मसीह चाहता है कि हम वही बने, और नमक हमारे बनने से हमारे संपर्क में जो आए, है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे रिश्तेदार, या फिर मैं जिस भी गली मोहल्ले में जाऊँ, जिस भी आस पड़ोस में जाऊँ, तो मेरे संपर्क में जो आए वहां पर मेरा क्या हो, स्वाद छूट जाए। हालेलुया। अगर आप किसी फीकी चीज पर नमक डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आएगा नहीं टेस्ट वहां पर नमक का। वो चीज यानी अगर किसी की जिंदगी फीकी पड़ी है, दुख में पड़ी है, समस्या में पड़ी है, फीकी पड़ी है, उसे कुछ सुख का पता ही नहीं, उसे आनंद क्या होती है, चीज क्या है उसे पता है, उसे पता ही नहीं है कि शांति क्या चीज है मन में। वहां पर आप जाओ, आपके जाने से और आपके मुंह के खुलने से वहां पर क्या हो जाए, शांति आ जाए, है ना, प्रभु का प्रेम आ जाए, प्रभु की बातें सुनने से उसके जीवन में क्या आ जाए, एक अच्छा सा उसे महसूस हो, तो समझ जाना कि आप ना आमीन। लेकिन अगर आपके होने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप नमक नहीं हो। नमक कभी हो नहीं सकता कि अपना स्वाद ना। प्रभु का वचन कहता है अगर वो स्वाद खो देता है तो उसका आदर क्या होता है पता है, पाँव के नीचे कुछ न रहा। अगर हम अपना स्वाद खो दे, अगर हम नमक नहीं है तो दुष्ट शैतान, पाप और बीमारी और संसार की बहुत सारी समस्या ऐसे ही हमें रोक देगी। हालेलुया। लेकिन अगर हम नमक है पृथ्वी के तो क्या करेंगे, सबको नमकीन कर देंगे। आमीन। हालेलुया। इससे बड़ा एक एग्जाम्पल है मेरे प्रियो, हमारे बीच में समुद्र। समुद्र खारा होता है, मीठे पानी का कोई समुद्र नहीं। आप पूरी दुनिया चेक कर लो, मीठे पानी का कोई समुद्र नहीं। समुद्र होता है खारा पानी का। नमक कहां से निकलता है, समुद्रों में से ही आता है नमक। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर समुद्र के समान है तो हमको नमक करना है। आमीन। तो मेरे प्रिय संगति मैटर करती है, इसलिए आज का टॉपिक है संगति। मैं आपको क्यों कह रहा हूं
क्योंकि संगति ने एक ऐसा बड़ा काम किया इस हिस्ट्री में, इस पूरे इतिहास में, जो आज तक सब कोई परेशान है। हालेलुया। वो क्या काम था पता है? उसने जो है परमेश्वर के राज्य को दो भाग कर दिया। संगति ने पहले इजराइल और यहूदा आपस में जुड़े हुए रहते थे। इजराइल कौन है मालूम है? कितने लोग जानते हैं इजराइल को? इजराइल क्या है? कौन बताएगा? परमेश्वर का पहलौठा। परमेश्वर का पहलौठा। और कौन बताएगा? याकूब। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा। और कौन है बताएगा? इजराइल चुना हुआ। और सांप का लड़का। और आशीष में वंश। हालेलुया। है ना? परमेश्वर ने आशीष दिया था ना इजराइल को। निज प्रजा है, चुनी हुई प्रजा है ना? परमेश्वर के प्रिय लोगों हैं। हालेलुया। है ना? और परमेश्वर के भक्त है। कुछ भी आप कहो इजराइल के विषय, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इजराइल ने परमेश्वर की नजरों में बुराई किया? इजराइल और यहूदा जब अलग अलग हुए, पहले इजराइल भी दाऊद के राज्य में जुड़ता था। दाऊद यहूदा का नाम। हालेलुया। इजराइल उसके पास था, इसलिए वो इजराइल का भी राजा था। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसने यहूदा में 33 साल राज्य किया, और हेब्रोन में उसने 7 साल राज्य किया। 40 साल टोटल दाऊद ने राज्य किया। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। सुनिए मेरे प्रिय, तो इजराइल क्या है? शुरू से ही ऐसे आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल को अपना निज प्रजा, निज भूमि और निज अपनी संतान ठहराया है। लेकिन पता है क्या हुआ? ऐसा एक समय आया जब इजराइल यहूदा से अलग हुआ, और यहूदा के गोत्र में से दाऊद उत्पन्न हुआ। हालेलुया। दाऊद को इजराइल का राजा बनाया गया। परमेश्वर ने चुना दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए। आमीन। लेकिन दाऊद कौन से गोत्र में से था? यहूदा के गोत्र में से, क्योंकि वो यहूदा तामार से उसके एक संतान है। हालेलुया। और प्रभु ने वायदा किया कि यहूदा का वंश सदा बना रहेगा। यहूदा का वंश राजाओं का वंश होगा। हालेलुया। और एक और बात मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इजराइल राज्य का 2 भाग हो जाना, यानी उसमें से यहूदा अलग हो जाएगा। तो ये 12 अध्याय हम शुरू करते हैं। 12 अध्याय, सब कोई 12 अध्याय को फॉलो करेंगे। एक जन का में राजा सुलेमान का एक बेटा हुआ, रहुबियाम राजा सुलेमान का बेटा। राजा सुलेमान के मरने के बाद रहुबियाम जो है राज्य गद्दी पर चढ़ गया। और रहुबियाम जब राज्य गद्दी पर चढ़ा तो वो बालक बुद्धि था। कैसा था? बालक बुद्धि। बालक बुद्धि मतलब जैसे अभी कुर्सी गिरी है, उस बालक को कुछ नहीं पता, है ना? अच्छा क्या है, बुरा क्या, उसे कुछ मालूम नहीं। बालक बुद्धि होता है। तो रहुबियाम बालक बुद्धि था, लेकिन बालक बुद्धि में उसने वो बड़ा गलत काम कर दिया, जो एक देश को एक मतलब कह सकते हैं पूरे आशीषित राज्य को, उस देश को 2 भाग टुकड़ा टुकड़ा कर इसने किया। रहोबियाम ने किया। राजा सुलेमान तक सब कुछ ठीक ठाक था। यहूदा इजराइल में ही था, जुड़े हुए थे आपस में दोनों, और उससे पहले दाऊद के हाथ में थे सब कुछ। ऐसे दाऊद के बाद फिर राजा सुलेमान के पास आया। अगर आप भूल जाने वाले व्यक्ति हैं, याद नहीं रहता, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रहोबियाम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण ये समस्या पड़ी और आज तक बनी हुई है। आमीन। आज तक बनी हुई है। आज तक इजराइल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है।
यहूदा के गोत्र आज भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि यहूदा से ही फिर यीशु मसीह निकला, क्योंकि वो दाऊद के वंश में से था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सारे भटके हुए, कौन भटका हुआ था उस समय? इस्राएली। सारे भटकों को वापस परमेश्वर के सम्मुख मोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। मन फिराने का मतलब क्या है पता है? बस छोटी सी बात है, आप पुराने नियम को मानते हैं, बस आपको यीशु मसीह को ही मानना है बस। लेकिन आज इजरायली क्या पुराने नियम को तो मानते हैं, परंतु यीशु मसीह को नहीं मानते। यीशु मसीह नहीं आते। क्या यीशु मसीह नहीं आते? नहीं आते का मतलब क्या है? अब बलिदान खत्म। अब प्रभु ने हमारे हृदय का खतना किया है। आमीन। अब हमारा बलिदान है, हमारा समर्पण, हमारा प्रभु पर यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसके मार्गों में चलना, ये हमारा बलिदान है। हालेलुया। अब हमें भेंट लाने की जरूरत नहीं जो उस समय आती थी। उस समय बहुत करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया खर्चा जाता था भेंटों में, लाखों हजारों। लेकिन आज शायद इतनी क्षमता नहीं किसी की। यीशु मसीह आने से छुटकारा हुआ। आमीन। आमीन। आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, कर्जा करके, लोन उठा के, ब्याज पे, किस्तों में, कहीं ना कहीं से मांग के 2%, 5%, 10% आप ले करके आप भेंट देते थे उस समय के बाद। हालेलुया। क्योंकि ये भी नियम थे मूसा। परंतु यीशु मसीह के आने के बाद भेंटें बंद हो गई। यीशु मसीह ने यही किया, भेंटें जब बंद करवाई तो लोगों ने यीशु मसीह को गलत समझा। यीशु मसीह तो जो बेड़ियां डली हुई थी वो बेड़ियां हटाने के लिए आया। हालेलुया। लेकिन इजराइल ने क्या किया? नहीं चाहा कि कोई हमें इस गुलामी में से, इस व्यवस्था की गुलामी में से हमें छुड़ाए। हालेलुया। लेकिन जितनों ने विश्वास किया उनका छुटकारा हुआ। आमीन। आज भी हमारे हाथ में कोई बंधन नहीं, हमारे पाँव में कोई बंधन नहीं, हमारे कानों में, हमारी नाक, हाथ, मुंह, हमारा कहीं पे भी कोई बंधन, हमारी कमर पे भी कोई बंधन नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि हम छुड़ाए गए लोग हैं। हालेलुया। सारे बोलेंगे आमीन। हम छुड़ाई हुई प्रजा है। आमीन। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं। आमीन। शैतान का कोई भी दाव हम पर नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम बंधनों से आजाद हो चुके हैं विश्वास करने के लिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपका प्रभु है। आमीन। आमीन। तो इस्राएल का क्या हुआ? देखिए आगे लिखा है, रहोबियाम जो राजा सुलेमान के बाद राजा हुआ, उसकी नासमझ के कारण, उसकी मंद बुद्धि, बालक बुद्धि होने के कारण, 6 वाक्य में पढ़ूंगा। लिखा, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो, सुनिए एक मिनट, ये एक ऐसा केस है मेरे प्रियो, जब कोई भी राजा बनता है तो उसके सम्मुख मेरे प्रियो समस्याएं भी रखी जाती। सही बात है। राजा अगर कोई राजगद्दी पे बैठा है, मान लीजिए कोई राजा है और वो क्या कर रहा है? वो राजगद्दी पे बैठा है, तो भैया जो प्रजा की समस्याएं हैं, जो प्रजा का दुख है, जो प्रजा का जो है कलेश, जो भी चीज है, हर बात का निवारण करने के लिए कौन है? सुमित्रा बहन। हर बात का निवारण करने के लिए कौन है? राजा। तो राजा के पास आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या नहीं आएंगे? अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं? राजा से पहले ही अपने काम धाम सोल्व कर लेते हैं, निवारण कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बड़े बड़े केस जो लोगों से नहीं समझ में आते, वो किसके पास जाएंगे? राजा के पास। आमीन। आपकी नालियां बंद पड़ी है, आपके सोसाइटी में कोई काम नहीं हो रहा, आपकी जो है परिवार में समस्या पड़ी, तो पुलिस वाले नहीं सुन रही है, कहाँ जाओगे? राजा के। जो उससे बड़ा अधिकारी, उसी के पास जाओगे। अब वो भी नहीं सुनेंगे, कहाँ जाओगे? उससे बड़े मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उससे बड़ा तो मुख्यमंत्री भी ना सुने पे प्रधानमंत्री के खिलाफ है, वो भी ना सुने पे सुप्रीम कोर्ट। हमें उच्च न्यायालय, वहां पर ऊंचा न्याय होता है।
हालेलुया। तो उस ऊंचे पर कौन बैठा है? राजा। कौन है? राजा। तो राजा उस समय कौन था? रहूबियाम। ऐसे ही जो है किसी का केस था, वो आए और बोले कि तेरे पिता ने हमारे ऊपर ये सजा ठहराई है, हे राजा तू युगायुग जीवित रहे। मतलब राजा की बड़ाई करनी पड़ती है, राजा के सामने जाने से पहले ये याद रखना। हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते तो क्या करते हैं? धन्यवाद करते नहीं करते? हाँ, जब हम यीशु मसीह के भवन में आते हैं, जब प्रार्थना करते नहीं करते? तो वैसे ही जब राजा के सम्मुख आप जाओ तो क्या करो? धन्यवाद करो, उसके गुणवाद करो, उसकी महिमा करो। ये अवश्य है, क्योंकि हम जानते हैं अगर बुद्धिमान है हम कहाँ खड़े और किसके सामने खड़े। हालेलुया। प्रभु आपको सिखा रहा सारी चीज, अगर आप समझदार हैं, सीख रहे हैं। सुनो मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि राजा के सामने गए और राजा की दोहाई दी। राजा की दोहाई देने के बाद में फिर कहा कि हे राजा तू इस समस्या पर क्या कहेगा जो तेरे पिता ने हमारे ऊपर जो ठहरा रखा है, जो ये कर्जा है या फिर इसका जो है वसूल करने का, जो आपको पढ़ के बताऊंगा। प्रभु का वचन कहता है 4 में लिखा है, तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। देखिए मेरे प्रिय, निवारण राजा के हाथ से होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा है कि राजा की गद्दी धर्म के काम करने से सदा स्थिर रहेगी। आमीन। धर्म के काम मतलब अच्छे कामों की बात हो रही है। अगर राजा अच्छे काम करता है तो उसकी गद्दी बनी रहेगी। दाऊद अच्छे काम करता था, दाऊद की प्रजा को कोई गद्दी नहीं थी। दाऊद की प्रजा में जितने भी देश जुड़े थे, जितने भी राज्य जुड़े थे, जितने भी लोगों थे, सब खुश थे। क्या थे? हर एक, जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप दाऊद के बारे में सुनोगे तो वहां पर लिखा है कि हर एक प्रजा का लोग ये कहता था, हे दाऊद तू तुझ पर यहोवा का अनुग्रह रहे, तू यहोवा बना रहे, तो तेरे ऊपर आशीष ठहरे। राजा को आशीष ही आशीष करते थे। क्यों? वही आशीष करेगा जिसका मन आनंदित है। आमीन। हालेलुया। तो अच्छे काम करेंगे राजा लोग तो क्या होगा? राजगद्दी बनी रहेगी। हालेलुया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके देश में आपके राजा ने अच्छे काम किए, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपको बाइबल से समझा रहा हूँ कि राजा अगर लोग धर्म के काम करेंगे तो उनकी राजगद्दी बनी रहेगी, कभी नीचे नहीं गिरेंगे। राजा दाऊद 40 साल तक बना रहा। आमीन। और दोनों तरफ की बात होती है, एक राजा की बात होती है और एक प्रजा की बात होती है। हालेलुया। राजा अपनी प्रजा को खुश रखता है तो वो राजा अच्छा राजा है। आमीन। अगर राजा अपनी प्रजा को ही दुख देता है तो वो राजा एक अच्छा राजा। मान लीजिए एक आप माँ बाप हो, लेकिन आप अपने बच्चों को दुख दे रहे हो, तो क्या है आप? अच्छे माँ बाप? आप बुरी माँ बाप। आपका बच्चा खाना मांग रहा है, उसको आप कुछ थप्पड़ मार के उसको पीट पाट करके उसको फेंक रहे हो, ये नहीं अच्छा काम। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हो गया, हमने ऐसा नहीं किया। उसके पास तो न्याय करने के लिए आए कि तेरे बाप ने जो हमारे पर जुआ डाला, यानी कौन से बाप ने? कौन है रोगी आपका बाप? राजा सुलेमान। राजा सुलेमान ने जो भी, क्योंकि तो वो राजा है, किसी के ऊपर भी जो है वो मान लीजिए जब गुनाह में पकड़ा गया तेरे ऊपर इतना वो मैं ठहरा देता हूँ ना, लगान, या फिर क्या बोलते थे, वो क्या ठहराते थे? कुछ ठहराते थे ना, हाँ कर ठहरा देता हूँ, इतना तुझे भरना पड़ेगा, ये तेरा, तूने इतना नुकसान किया, तेरा इतना जो चालान हो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही करके उस पूरे घराने के ऊपर क्या था? राजा सुलेमान ने ऐसी सजा ठहराई थी। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। प्रभु का वचन कहता है, पहले तो अच्छी बात सुनो, क्या है अच्छी बात, हमेशा ध्यान रखिए। प्रभु का वचन कहता है कि ये बात सुनने के बाद उसने कहा, अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर से आना। किसने कहा? रहूबियाम। अब भाई राजा के पास आया। अब सुनो, आपको कुछ चीज का मालूम नहीं है तो आप भी तो मुआवजा मांगोगे। फिर रुक जाओ, एक बार फोन कर लो, एक बार पता कर लो, अपने पापा से पूछ लो, अपनी मम्मी से पूछ लो, अपने भाई से पूछ लो, यही तो होगा ना। लेकिन ध्यान से सुनो, आपका संगति मैटर करता है, और जो संगति में आप रहते हो और वो सलाह देने वाले लोग कौन है, ये भी मैटर करता है।
हालेलुया। अब यहाँ पर हुआ क्या, राजा के पास तो बैठने वाले मंत्री संतरी जो और सेनापति जो भी लोग थे, अब जाहिर सी बात है उसके पापा के समय के हैं तो सारे बूढ़े हो गए। क्या हो गए हैं? बूढ़े लोगों को तजुर्बा होता है। क्या होता है बूढ़े लोगों को? जिनकी उम्र 30 साल के ऊपर, 40 साल के, 50 साल, 70, 80 साल के ऊपर होगी, तो उनको लाइफ का क्या है, पूरी जिंदगी का क्या है, तजुर्बा है। क्या है? तजुर्बा है। तो रहोबियाम ने क्या किया, तो उसके बाप के सामने बैठते थे मंत्री लोग, उनसे पूछा, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति क्या करी, पूछा कि अंकल जी मैं क्या करूं, यानी दादाजी मैं क्या करूं, ऐसी ऐसी समस्या आई है, देखा ऐसा केस आया है और मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ, मेरे पापा तो है नहीं, बचकाना हो सकता है, मन बुद्धि हो सकता है, बालक बुद्धि हो सकता है, उसे कुछ पता नहीं तो इसलिए पूछ रहा है। और जब पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, देखो बड़े लोग तजुर्बा होते हैं, वो अच्छी सलाह देते हैं हमेशा। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो मेरे भी यहाँ पर क्या है, बूढ़ों ने तो बताया जो उसके बाप से सुनते आए हमेशा। राजा सुलेमान बुद्धि का राजा था। क्या था? बुद्धि और समझ का राजा था। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया हुआ था। अब उसकी बातें सुन सुन करके, सही बात है, जितनी पुरानी ये बूढ़े हैं उनको भी तजुर्बा हो गया कि हमारे राजा सुलेमान किस प्रकार न्याय करते थे। हालेलुया। तो उन्होंने अपने राजा की बातों में से अब उस राजा के बेटे को बातें बताई। क्या करेगा देखिए, लिखा है सम्मति देते उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। आमीन। ये सलाह किसकी है? उन पुरखाओं की, उन बूढ़ों की जो राजा सुलेमान के सम्मुख बैठे थे। हालेलुया। राजा मरा है, वे जिंदा है। आपके अगर बड़े, आपके माँ बाप जिंदा है ना, तो आप अगर अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बेटा बेटी हैं, तो आज भी अपने माँ बाप की सलाह लो। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते ना, तो आप सही कह रहा हूं, जिस भी संगति में आप, अगर अच्छी संगति में तो भला है आपका, बुरी संगति के लोग आपके पास हैं, आपका कनेक्शन कहाँ पर जुड़ा है? बुरे लोगों के साथ। अगर आप उनकी संगति लोगे तो सलाह कैसी मिलेगी? बुरी मिलेगी, आपका नुकसान, भला नहीं बुरा होगा। हालेलुया। तो बात कुछ ऐसी ही है, पुरानियों की बात, उन बूढ़ों की बात उसने सुनी तो सही, परंतु पछताना होने के कारण, मंद बुद्धि या बालक बुद्धि या ना समझ होने के कारण उसने उनकी नहीं मानी। आज मैं बोलूं, बहन सोनिया ऐसा कर ले, अगर सोनिया मेरी बात नहीं मानेगी तो जिंदगी भर परेशान हो। बहन सुनीता ऐसा काम कर लो, सुनीता बहन कानों पे से डाल दे, ऐसा ये काम मुझसे ना है। बहन अर्चना ऐसा काम कर ले, मोनिका ऐसा काम कर ले, भाई सुशील है ना, भाई सुनील ऐसा काम कर ले, पास्टर की क्या मतलब, और कुछ काम है पास्टर ऐसे बोलते, मैं नहीं करता, मैं तो अपने दिमाग से करता। यानी आपके ऊपर जो बड़े हैं या फिर जिनका परमेश्वर ने इनको ठहराया है, अगर आप उनकी नाम ही सुनेंगे तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, गारंटी है, क्योंकि ऐसा होने वाला है। हालेलुया। आप मेरे पास तो आप पास्टर जी ऐसा, चलो मुझसे आपने सलाह तो ले ली, क्या है कि अगर आपके ऊपर अच्छे अगुवे ठहराए हैं परमेश्वर ने, तो आपको उनकी मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, या फिर बस अपने लोगों की सुनकर भी काम कर लोगे। याद रखो, अच्छी संगति यीशु मसीह की है और जो यीशु मसीह ने ठहराया है उनकी है। आमीन। बुरी संगति जो यीशु के नहीं हो पाई वो आपके कभी नहीं होगी। आपको गलत सलाह, गलत निर्देश, गलत अगुवाई है। एक तजुर्बेकार आदमी होता है, अगर वो आपको जो समझा रहा है तो समझाओ। एक होता है बिना तजुर्बे का, सोच का जुगाड़बाजी,
या फिर ऐसे तुक्का मार, उसकी कभी मत मानना, क्योंकि आप फंस सकते हो। बोला 2 तारे इसमें लगा के देख ले, लाइट आ जाएगी, इसमें लगा के देख ले, जब पता नहीं भूल गया ना, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है। आप नंगे पाँव हो, किसमें लगाऊं पता है, इसमें लगाऊं या उसमें लगाऊं, और पता चला आपने जिसको कुछ नहीं मालूम, खुद ही भूला हुआ, आपने लगा दिया और आपका काम लास्ट नई फिटिंग हो गई। हालेलुया। ऐसा मत करना। करना क्या है? अच्छी संगति की हमेशा सुनना। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो उसने सुन तो ली उसकी बात, लेकिन फिर आगे क्या हुआ, वो भूल गया। प्रभु का वचन कहता है कि रहोबियाम ने उस 8 वचन, रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग पड़े हुए। हालेलुया। संग पड़े हुए मतलब एक ऐसी संगति जो उसके साथ में वो बचपन से, यहाँ पर जो है उसने क्या किया, अपने जो बचपन से उसके साथ खेलते हुए बढ़ते होते। अब सुनो, एक मसीह का बच्चा है, यानी मान लीजिए एक के माँ बाप चर्च में जाते हैं, ठीक है, और बाकी 10 लोगों के माँ बाप चर्च में नहीं जाते, तो वो ऐसे लोग हों, या तो तजुर्बेकार होने चाहिए, या फिर वो परमेश्वर के बंदे होने चाहिए। कौन से परमेश्वर? 2 तरह के परमेश्वर के बंदे आज संसार में। कौन कौन से? एक तो इजराइली के समान है, जो आज भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए, भले ही चर्च में जा रहे हैं, भले ही वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि आज भी यीशु की शिक्षा से, यीशु के वचन से अपने कानों को वो हटाते हैं। हकीकत है ये। और एक वो विश्वासी है जो प्रभु के सुनते हैं, बिना उसकी मर्जी के काम नहीं करते। तो मेरे प्रियो, सुनना कहां से? जो प्रभु की सुनते हैं, बिना मर्जी के काम नहीं करते, केवल उनकी ही मानना। क्या करो? या तो परमेश्वर के होना पड़ेगा, या फिर संसार में। संसार में कभी भलाई नहीं देखी, किस्तों में रहेगा सब कुछ। आज जन्मदिन मनाया, कल वही केक के ऊपर बनाई है, लेकिन हम प्रार्थना करें प्रभु बदले हमके नाम। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे क्या क्या उसने तजुर्बेकार वालों की बातों को नहीं समझा, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपको, बहनों ये काम करो, और आप बोले मुझे उसी समय पता चल जाएगा कि आपके काम से नहीं होने। मैं कोई बात बोल रहा हूं और आपकी जो माथे की शिकस्त है, किसको मालूम है शिकस्त क्या होता है? हाँ, जब मैं कोई बात कह रहा हूं आपसे करने के लिए, और जो आपकी जो माथे की भी शिकस्त है, वो माथे किसी के साथ की ऐसे चिंता में, तो ऐसा बदलता हुआ दिखेगा ना, तो पता लग जाएगा कि आपसे नहीं होने। लेकिन अगर मैं आपसे कुछ बात कह रहा हूं और आपके माथे की शिकस्त खुशी में, तो समझ जाऊंगा तुम्हारा उद्धार है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। जब परमेश्वर अपना वचन आज बोल रहा है, जितने लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके माथे की शिकस्त होता है। आमीन, हालेलुया। एक शीशा और एक परमेश्वर एक बॉल मानता है। शीशा अगर बॉल लगेगी तो टूट जाएगा, लगेगा नहीं, टूटेगा नहीं। एक दीवार है, एक बॉल है। दीवार का अगर बॉल मारेगा तो क्या होगा? तो दीवार नहीं बनना, शीशा बनना। परमेश्वर का वचन जब आपको लगे ना, टूटना चाहिए। समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? आप टूटोगे बनाएगा कौन? उसकी चिंता नहीं है, टूटना जरूरी है। अगर आपको आज पास्टर की कोई भी बात का बुरा लग जाए, तो आनंद करना, खुशी मनाना, क्योंकि आपको बुरा क्यों लगा? क्योंकि आपके अंदर वो कमी थी, तभी आपको बुरा लगा। अगर मैं कोई चोरी नहीं करता, मैं उसको बोलूं क्या तू चोरी करता है, अंदर खुश हो। लेकिन अगर जो चोरी करता है, मैं उसको बोलूं क्या तू चोरी करता है, पास्टर जी ऐसा क्यों बोल रहे? मुझे विश्वास नहीं है। पास्टर जी वो सफाई देना शुरू कर देगा मिनट के लिए, हालेलुया, तो समझ जाना कि वो पक्का चोर है।
समझ रहे हैं कैसे अच्छे बुरे की पहचान करनी। प्रभु ने बुद्धिमान बनाया हम सबको। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आमीन। क्यों? बिकॉज यीशु के कदम पे चलेगा और यीशु उसको सारी बातें समझाएगा। आमीन, हालेलुया। अब सुनो, यहाँ पर क्या हुआ? उसने सोचा है बूढ़े लोग हैं, क्या पता है बूढ़ों को कुछ नहीं पता, छोड़ो हम तो जवाना के पास जाएंगे, जवान अच्छी सलाह देंगे। उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया, बिठाया और बोला, अरे सुनो, देखो प्रभु वचन क्या कहता है, कैसे बोला। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़ों ने दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग पड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? किनको बोला? जवानों को बोला जो उसके संग पड़े हुए। आगे लिखा, उन्होंने तो मुझसे कहा, तू जो उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसी सम्मति दूं, उत्तर दूं, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है, उसे तू हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूं कहना, मेरी छिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। अब सुनो, ये बात क्या है? ये बात ये है कि मेरे पिता से ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं, मेरे पिता से अच्छे काम करता हूं मैं। मतलब उसके अंदर घमंड बात भर दिया उन्होंने। क्या कर दिया? घमंड दिलाने वाली बात कही कि तेरे पिता से तो तू उत्तम है। छिगुलिया मतलब उससे ज्यादा मेरे को समझ बुद्धि है, मेरे पिता की कमर से, यानी उससे भी ज्यादा ठोस है, मजबूत है, जो मेरे हाथ की ताकत है, बल है। लिखा, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता जो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। हालेलुया। ये किनकी सम्मति है? जिनको नहीं समझ में आ रहा आप समझा सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। किनकी सम्मति है? जवानों की सम्मति। अब जब बूढ़ों ने कहा था वो क्या हो गया? खत्म हो गया, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। हालेलुया। अब किसकी सुनवाई हो रही है? जो जवान ने की। हमेशा आपके लिए दो चुनाव होंगे जिंदगी में। प्रभु आपको समझा रहा है, हमेशा आपकी लाइफ में क्या आएंगे? दो चुनाव होंगे, हमेशा ये हो रहा है। प्रभु ने पृथ्वी को इस नियम से बांधा है कि मनुष्य के पास अच्छाई और बुराई दोनों का चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो चुनेगा वो ही भोगेगा। हालेलुया। ये अब सबके साथ है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, और यीशु मसीह के साथ, सबके साथ। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे अपने पिता की मानी। हमारे प्रभु यीशु ने हमेशा परमेश्वर की मानी। गुंजन हमेशा परमेश्वर की सुनी और लोगों की नहीं सुनता था। लोगों की लोगों की सुनता था। कोई आया, दाऊद की संतान पर जाके बस दया करने के लिए सुनता है, अपना अनुग्रह करने के लिए सुनता है। बाकी जो है कोई जो सलाह दे रहा है, अरे यीशु मसीह ऐसा कर ले। एक बार उसके चेलों ने सलाह दी, प्रभु एक काम कर, हम 3 मंडप बनाएंगे। सलाह दे रहे हैं यीशु मसीह को, और तुरंत बादल ने छा लिया और बादल में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यानी परमेश्वर क्या चाहता है? हम किसकी सुने? आमीन। आमीन। प्रभु खुद चाहता है, यानी आप किसी मनुष्य की सलाह ना ले, परमेश्वर की सलाह। आमीन। परमेश्वर को कोई सलाह दे सकता है? क्या परमेश्वर को कोई अपने अधिकार में रख सकता है? क्या परमेश्वर के ऊपर कोई अधिकार चला सकता है? क्या कोई इसको अंडर में कर सकता है? तो इसीलिए आपको अपने परमेश्वर की रक्षा करने की जरूरत नहीं। संसार के लोग यही करते हैं, वह अपने रक्षा करने लग रहे आज। अगर सच्चा है तो वो खुद अपनी रक्षा करेगा और आपकी भी करेगा। आमीन। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है
वो अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। उसे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं कि वो किसी की सहायता ले। हालेलुया। परमेश्वर किसी की संपत्ति नहीं, उसका निर्णय सबसे उत्तम है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जो रहोबियाम ने किया वो आप ना करना, क्योंकि आगे चल करके एक ऐसा वंश, एक ऐसी जातियां उससे अलग होने जा रही है जो उसका फ्यूचर में उसको कोई भी क्या नाम है ख्वाब भी नहीं आया। प्रभु का वचन क्या था, देखिए क्या लिखा है। तीसरे दिन जब वो लोग आए सारे के सारे, तो रहोबियाम ने वही बोला जो उसके दोस्तों ने उसको समझाया था। और प्रभु का वचन कहता है बूढ़ों की संपत्ति तो छोड़ दी। आगे लिखा है 15 वचन पढ़ूंगा। इस प्रकार राजा ने प्रजा की बात नहीं मानी। इसका कारण यह है कि जो वचन यहोवा ने सिलोवासी यहिया के द्वारा नबात के पुत्र यरोबाम से कहा था, उसका पूरा करने के लिए उसने ऐसा ही ठहराया। हालेलुया। 16 वचन। जब समस्त इज़राइल ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तब वे बोले, क्या बोले, दाऊद के साथ हमारा। आज यीशु मसीह पर क्यों विश्वास नहीं करते पता है? ये लाइन, ये वचन है, दाऊद के साथ हमारा क्या मसला है। वो जो रहोबियाम ने काम किया ना, वो आज भी स्मरण है। अब सुनो, मैं एक चीज बताऊंगा, और ऐसा होता भी है संसार में। मेरी लड़ाई है, मान लो बहन के साथ मेरी लड़ाई है, ठीक है, रंजी बहन के साथ मेरी लड़ाई है। मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगा? बुआ नहीं है तेरी, बहुत बुरी है, बुरी औरत है, उसके पास बच्चा है, बेकार। मैं सिखा के चला, मतलब मैं मरे चला, मेरे बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, शादी का हो, तो उनके दिमाग में अपने बाप की बात क्या हुई? उनके पापा ने कहा था उनको अच्छे लोग, वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद बुरे हैं। जो खुद बुरे हैं वो अंत में बुराई ही भोगे जाएंगे, और बुराई का एक ही अंत है, नरक। हालेलुया। वो सोचते इस दुनिया से चले जाए हम, हमारा उद्धार हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे, नालिए तो ये पाप धुल गए। नहीं, परमेश्वर कहता है कि उनका पाप बना रहेगा, और उनके न्याय के समय में जब न्याय होगा तो उनका रास्ता ही अलग होगा। हालेलुया। अब सुने आप, अगर मैं ऐसा बोल करके सिखा करके कुछ गलत, जो कि आगे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाली बात नहीं, ऐसा अपने बच्चों को सिखा के जाऊं, और मेरे बच्चे भी यही करे, फिर वो भी ऐसा करे, फिर वो भी ऐसा करे, आज जो गलत किया गया है अगर उसकी क्षमा मांग करके आज भी उसे ना खत्म किया गया, तो वो एक ऐसा बीज होगा बुराई का जो आपने बो तो दिया, लेकिन इसका फल आगे जाके मिलेगा। ये बात हर एक कोई काम मान ले। प्रभु का वचन कहता है कि आज जो हम बोल रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल अपने बच्चों में, नाती पोतों में, वही हम देखेंगे। इसलिए अच्छाई क्या है? गलती सबसे होती है, पाप सबसे होता है, छोटा बड़ा होता है, तुरंत क्षमा, पश्चाताप, मन भी आओ और यीशु के पास वापस लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता। आमीन। तो परमेश्वर ने इनको भी मौका दिया था, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। और परमेश्वर का एक वायदा है, जो उसके वचन को मानेगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उस पर चलेगा, उस पर परमेश्वर की महान करुणा हमेशा बनी रहेगी। आमीन। यही राजा सुलेमान को भी समझाया था परमेश्वर ने मरने से पहले। हालेलुया। यही राजा दाऊद को भी समझाया था, वो परमेश्वर समझाने वाला परमेश्वर है। यही आज कलीसिया में हम सबके कानों में परमेश्वर डाल रहा है, चाहे आप कुछ भी कर ले। हालेलुया। किस किस के कान वचन की ओर है? पता है, परमेश्वर एक मूर्ख व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानता है। नीति वचन में लिखा है, मूर्ख व्यक्ति सही बातों को, यानी धर्मियों की चाल को तुच्छ जानता है।
और तुच्छ जानने वाला क्या करेगा? परमेश्वर का वचन सुनेगा नहीं। चाहे वो बैठा ही भले ही कलीसिया में रहेगा, लेकिन वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसके कान में तो आ रहा है लेकिन उसने कैंसिल कर रखा, मैं अंदर नहीं हूँ। इसे यीशु मसीह कैसे क्या करता है? द्वार के ऊपर खोलेगा वही तो आशीष होएगा, जो खोलेगा वही। हमारे कान के पर्दे होते हैं, द्वार। परमेश्वर का वचन आ रहा है, लग रहा है उसको, तक तक लग रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसे खोल नहीं रहे कान को, सुनने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, सुनने समझने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कभी उसके अंदर प्रभु आएगा भी, और जब प्रभु नहीं आएगा तो उसके अंदर समस्या, उसका इलाज नहीं होगा। हालेलुया। डॉक्टर जब आपको चीड़ फाड़ेगा नहीं, तब तक आपके अंदर की बीमारी का इलाज कैसे करेगा? ऑपरेशन कैसे करेगा? सही बात है। तो वैसे परमेश्वर का वचन है, जब तक आपके कानों पर रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा, आपका इलाज नहीं होगा। लेकिन आपके कानों से अंदर होकर के घुस जाएगा, तो वो आपका बिन फाड़े इलाज कर देगा। आमीन। बिना चीरा मारे आपका इलाज कर देगा। आमीन। कभी आप दवाइयां सुनते हैं बहुत बड़ी बड़ी, देखिए प्रभु का वचन कहता है कि ऐसा करने से फिर 2019 वचन पढ़ना, लिखा इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया। क्या हुआ? इस्राएल फिरा। दाऊद कौन से घराने से? यहूदा के घराने से। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया और आज तक फिरा हुआ है। यह सुनकर कि यरोबाम लौट आया है, समस्त इस्राएल ने मंडली में बुलवा भेजा और संपूर्ण इस्राएल के ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। किसको? यरोबाम को। एक बात बताऊं, जब धर्मी लोग गिरते हैं ना, तब कोई फायदा उठा लेता है। अगर आप गिर के नहीं संभले, आपको ठोकर लगी, आपने चोट भी खाई, लेकिन आप ढंग से नहीं चल पाए, फिर आप अच्छी रीति से अच्छे चाल चलन में नहीं चल पाए, तो शैतान फायदा उठा लेगा। हालेलुया। कन्फ्यूजन अगर यदि गिर जाए तो फिर से खड़ा हो जाएगा, उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसको अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना प्रभु यीशु याद रहता है कि मैंने कोई ना कोई गलती करी, इसलिए ऐसा हुआ। वो समझ जाएगा कि आगे से कोई गलती नहीं करूंगा तो प्रभु मुझे सही से सुना। आमीन। लेकिन जिसने गलती करी, ठोकर भी खाई और फिर पछताया भी, लेकिन फिर दोबारा से वही चाल चलता है ना? मेरा बहन अपने मुंह से गाली मत देना, सुन तो लिया लेकिन कानों में से डाल दिया, भूल गई, फिर गाली देने लगी। अब गाली देंगे तो अंदर ही तो रोग बनेगा। गले में, मुंह में, आंख में, नाक में, कहीं ना कहीं बीमारी, शैतान कहीं ना कहीं अपना रोग डाल ही देगा। जहां से आप पाप करोगे उसी जगह में रोग डलेगा, याद रखना। पेट चुगलियां करता है, बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता, हर बात यहाँ से वहां करने की आदत लगी पड़ी है, तो आपके पेट की बीमारी बनेगी। आपके कान बुरा ही बुरा सुनते हैं, अच्छी बातों से आप कान मोड़ते हो, बुरों से प्रेम करते हो, तो आपके कानों में कोई रोग नहीं। शैतान भी काम क्यों ऐसे करता है? परमेश्वर आज क्यों मेरे प्रिय सारी चीजों को कह रहा है? क्योंकि ऐसा हो चुका है, किसी के बुरे वचन के कारण आज भी ठुकराया हुआ घर है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया इजराइलियों ने, क्योंकि यीशु मसीह पता लगा ये हमें सुधारेगा, ये हमें सुधारेगा। आज भी लग रहा होगा आप लोगों को, ये बालक सा दिखने वाला, ये पता नहीं किसने पास सुधार दिया, ये हमें सुधारे। अरे बोलते बहुत सारे लोग, पीठ पीछे पता नहीं कितने लोग बुराई करना, कितने अच्छाई करना, मुझे क्या पता, मेरा परमेश्वर जानता। आमीन। हर एक के पीछे ऐसा, आपके पीछे कौन है, आपके पीछे कौन है पता नहीं, लेकिन अगर आप बुरा करते हैं और आपकी बुराई हो रही है, ये तो अच्छा काम है, इसका तो फल भी परमेश्वर बोलेगा अच्छा हो रहा है, क्योंकि यही तो करता है। लेकिन अगर कोई अच्छा है, उसके पीछे बुराई हो रही है, तो परमेश्वर क्या करेगा? उसका बदला लेगा। हम आपका पड़ोसी आपको 2-4 गुस्से लात मार करके आपसे जो है झगड़ा बंद कर देता है, क्योंकि आपने कुछ नहीं करा, आप सहन करते थे, तो परमेश्वर आपका बदला लेगा। समझा रहा हूँ मैं इस चीज को, जो अभी नहीं समझा ना, जो अभी मैंने बोला उसी समझा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने भी उस पड़ोसी के साथ 2-4 हाथ पाई कर दी और 2-4 प्रसाद दे दिया उसके हाथ में, अपने मुंह से गाली गाली बक के, परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। भूल जाना, आपका चाहे हाथ कटे, चाहे लात कटे, चाहे कुछ भी कटे, परमेश्वर कोई न्याय कर देगा। प्रभु क्या देगा? क्या क्या देगा? तूने भी कैसे
पुराने नियम में एक व्यवस्था थी, दांत किसी ने तोड़ा तो उसका भी दांत तोड़ गया। सही कह रहा हूँ, हकीकत है, पुराने नियम में। आज भी संसार के लोग पुराने नियम पे चलते, याद रखना। परमेश्वर है नए नियम का, यीशु मसीह कौन है? नया नियम है। यीशु मसीह नई आज्ञा है, जो यीशु मसीह का है वो नई आज्ञा को फॉलो करेगा, मतलब अहिंसा। हिंसा कौन करेगा? जो पुराना व्यक्ति है, पुरानी आज्ञा में चलता है। और अहिंसा कौन करेगा? जो यीशु मसीह का है। हालेलुया। कोई बुरा कर रहा है, उसके साथ आप बुरा करते हो तो आप भी बुराई में शामिल हैं। तो प्रभु भी आपका न्याय जब करेगा तो बुरा ही समझ के करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, लास्ट में पढ़ूंगा फिर बस अब खत्म करेंगे। देखिए प्रभु का वचन कहता है, यह सुनकर के यरोबाम आ गया तो उसको राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद प्रभु का वचन कहता है, और यहूदा के गोत्रों को छोड़कर दाऊद के घराने से कोई मिला ना रहा, क्योंकि खुद दाऊद यहूदा से। हो सकता है मुसीबत के समय में आपने अगर बुरे काम किए, बुरे निर्णय, बुरे संगति के ऊपर सुन करके आप चले, आप गिर गए, नुकसान हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, 2, 2.5, 3, 5 लाख का नुकसान हो गया, आपका परिवार, आपकी पत्नी आपके साथ खड़ी हो, क्योंकि वो आपके लोग हैं, आपकी बुराई में शामिल होंगे। लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया। समझिए इन बातों को, प्रभु सच्चा है। और एक मैं बस एक गिनती बताऊंगा। गिनती है, इजराइल में अच्छे राजा होकर के 0 लोग। अच्छा राजा अगर हम किसी कहें, मैंने काउंट किया, सबका गिनती लिखा, इजराइल में अच्छा राजा होकर के कोई नहीं मिला जिसे हम बोल सके कि अच्छा राजा, अच्छे काम। लेकिन बुरे कितने मिले पता है? 16 राजा इजराइल में। फिर इसके बाद 16 राजा पूरे यरोबाम खुद ही बुरा था। उसने कहा, यरोबाम ने पूरी पूरा शुरू किया, बुरे 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 16 तक सारे बुरे बुरे होते गए। और अब सुनो, यहूदा के राजा के बाद, यहूदा में भी, क्योंकि देखो रहोबियाम यहूदा के राज्य से था, समझ, क्योंकि दाऊद के गोत्र में से। तो प्रभु पाप ने क्षमा तो नहीं करा, लेकिन प्रभु ने एक क्या बोलते, एक सलाह, एक अपना क्या बोलते उसको, याद नहीं आ रहा, एक नुक्ता, एक हिंट वहां पर, एक आशीष में कारने करा दे कि ऐसा तो करेगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब तेरे साथ तो यही रहेगा, लेकिन अगर तेरे बच्चे ऐसा करेंगे, या परमेश्वर ने कह दिया कि अगर मेरी इच्छा को मानेंगे, मेरे वचन का पालन करेंगे और मेरी आज्ञाओं को प्रतिदिन नित्य पूरा करेंगे, तो मैं जैसे दाऊद के साथ बना रहा, सुलेमान के साथ बना रहा, वैसे ही मैं तेरे पीढ़ियों के, बच्चों के, परपोतों के, सबके साथ बना रहूंगा। और जितने लोगों को परमेश्वर की ये बात पसंद आई, वो सब अच्छे राजा में गिने गए। अब सुनो, यहूदा में जो बुरे राजा थे, जो परमेश्वर के कायदे कानून पे नहीं चले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलीसिया में हर एक व्यक्ति आने वाला अच्छा नहीं, जब तक वो खुद ना चाहे कि मैं अच्छा। सुनो, आप प्रभु जी कहता है कि अच्छे राजा जो हुए वो कितने हुए पता है? 9 राजा अच्छे, और बुरे राजा 10 राजा बुरे, यानी बराबरी का मौका। आप ये लाइन खींच दिया, जब नहीं इतने आप बैठे थे, मतलब आधे ऐसे आधे ऐसे, आधी अभी भी बकरियां हैं, आधी अभी भी भेड़े हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब क्या बने, क्योंकि भेड़े इस मसीह का शब्द सुनती, पहचानती और मानती है और उसके पीछे हो लेती है। आपको भेड़, एक व्यक्ति को भेड़ बनने के लिए समय लग जाता है। कोई भेड़ बन जाता है महीनों में, साल, 2 साल, 5 साल। कोई को भेड़ बनने के लिए 20 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। आपके ऊपर बात है, अगर आप चाहें तो आज आपका उद्धार है, आमीन। लेकिन अगर आप ना सुने, अनसुनी करे खुदा की, तो आपका उद्धार शायद 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी। हालेलुया। देखो, कमियां हमारे अंदर है, उन कमियों पर हम जब तक काम करते रहेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने आप को चलाएंगे, हम अच्छे नहीं बन सकते तब तक।
अगर हम प्रभु के वचन को सुने और माने, उन पे चलें, परमेश्वर की बातों को पूरा करें अपने जीवन में, तो हम डेफिनेटली, पक्का, गारंटी, हम अच्छे इंसान बनेंगे। आमीन। और हमें से कोई भी ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। लेकिन बुरा बनने के लिए बहुत सारे आदमी पड़ोस में चले बैठोगे ना, 1 घंटा आपको बुराई सुनने मिलेगी। क्या सुनना मिलेगा? अगर आप संसार के लोगों के पास जस्ट जाकर पास बैठोगे ना, तो 1 घंटा आप बैठे रहे, तो 1 घंटे में आपको अच्छा ही कुछ नहीं, बुराई ही बुराई सुनेगी। क्यों पता है? क्योंकि उनकी संगतियां और उनके लोग जो सलाहकार हैं वो सब ऐसे हैं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, राजा सुलेमान के पास दो औरतें आई अपने बच्चे का केस लेकर के। राजा सुलेमान परमेश्वर का एक बड़ा महान दास, और दोनों ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। हम दोनों को एक ही समय में बच्चा हुआ, और एक रात जब हम दोनों सो रही थी, इसने तो अपने बच्चे को मार डाला। कैसे मरा? जब ये सो रही थी, करवट लिया, बच्चा दब गया इसके नीचे और मर गया सुबह तक, क्योंकि ये पता नहीं कैसे सोई, रात को होगी, पता नहीं क्या हुआ। अब फिर दूसरी बोली कि मैं तो अपने बच्चे को दूध पिला करके अपने साइड में लेटा रखा था, और जब इसको जब ये उठी, इसको मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा मर गया, तो इसने क्या किया, मेरे जीते हुए बच्चे को अपने पास ले जा करके अपने पास लेटा लिया, और मरा हुआ बच्चा मेरे पास लेटा दिया। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरा बच्चा तो जिंदा था, तो ये मेरा बच्चा है नहीं। तो ये केस लेके आए राजा सुलेमान के पास, और राजा सुलेमान से कहा, हे राजा, न्याय कर, मेरा बेटा है, मुझे वापस दिला दे। और वो जो झूठी औरत, वो कह रही है, नहीं ये मेरा बेटा है, ये झूठ बोल रही है, ये मुझे दे दिया जाए। राजा ने बुद्धिमानी लगाई। राजा ने कहा, भैया ये कह रही मेरा, ये कह रही मेरी, मैं दोनों को किसी को नहीं जानता, अब पता नहीं कौन सच्चा कौन झूठा। हे प्रभु मेरी सहायता कर, हे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे पिता दाऊद के परमेश्वर मेरी सहायता कर, क्योंकि बुद्धि समझ कौन देने वाला परमेश्वर? यहोवा। अब क्या हुआ? जैसे ही प्रभु की सहायता मांगी, सलाह कहां से मांगी उसने? मंत्री से पूछा, मंत्री जी बताए हम क्या करें? नहीं, उसने मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की समझा। उसने बोला, हे मेरे परमेश्वर, आंख बंद करके मन में बोला, हे मेरे परमेश्वर, मुझे न्याय करने के लिए सामर्थ दे, मुझे समझ दे। फिर उसने बोला, एक तलवार लाई है। दोनों बोलते, क्या करेगा भाई राजा? राजा लग रहा है कि इसको मार देगा और बच्चा मुझे दे देगा। हाँ, झूठी स्त्री को मार देगा। राजा जिसका बच्चा है उसको मार देगा, और मेरा बच्चा जो मर गया और मैं जिंदा दे मेरे लोग। राजा ने बोला, शैतान कहाँ तक दिमाग लगाता है? परमेश्वर की जय हो। आमीन। परमेश्वर की जय हो। अब क्या हुआ? राजा ने बोला, बच्चे को बीच में तख्त से रख दो, टुकड़े टुकड़े करेंगे। जो असली माँ थी उसका कालजा फट गया, उसका ममता जाग गया। उसने कहा, हे राजा, नहीं, क्योंकि ममता अपने आपके कलेजे का टुकड़ा, आपका खून है, वो आप कभी उसे ममता नहीं दे सकते, लेकिन जिसका नहीं है ना, वो उसको तो ममता और दे सकता है। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो जिसका बच्चा नहीं था बोल गई, हाँ राजा ठीक है, ना इसका होगा ना मेरा होगा। लेकिन जिसका बच्चा था उसने कहा, नहीं राजा जी आप ऐसा करो, इसको ही मैं नहीं चाहती कि बच्चा बने। राजा पहचान गया, साफ न्याय हो गया। जिसके अंदर भाई बच्चे का लगन है, बच्चे की ममता है, वही है असली माँ। और सामने वाली कह रही है किससे काटें, तो अपने जीते जी अपने बच्चे को मरता हुआ देखो। हालेलुया। तो राजा ने अपना फैसला सुनाया, इसको तो डाल दो वहाँ पर बंदी घर में, कार कोठरी में, और इसको अपना बेटा दिया। हालेलुया। आमीन। तो राजा सुलेमान के समान बनो मेरे प्रियो। जब भी चुनाव करने का समय आए, सलाह लेने का समय आए, या फिर कुछ ऐसी मुसीबत हो, कोई साथ नहीं खड़ा होगा आपको। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाए। यहोवा को पुकारो, यहोवा आपका साथ देगा। यहोवा क्या करेगा?
साथ कभी हाथ नहीं छोड़ना। उसका वायदा मेरे है, उसने हम सबसे ये वायदा किया है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात खुदा की नजात के काम देखो। हाँ डरो नहीं चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम। ऐसा है, हाँ डरो नहीं चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। नहीं चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूरी हवाएं चलती है, उसकी जमीन